हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनेस्टी स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, हमने 2-3 वीडियो बना चुके हैं हम, और अब ये चौथा वीडियो है जिसमें एशिया और यूरोप हम ख़त्म कर चुके हैं और ये अफ्रीका है। तो आज हम लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखेंगे। अफ्रीका दोस्तों, अफ्रीका जो है तीनों रेखाओं से होकर जाता है। अफ्रीका को तीनों रेखाएं काटती हैं, मकर रेखा और कर्क रेखा और भूमध्य रेखा। तीनों रेखाएं अफ्रीका को काटती हैं। और अफ्रीका में ही है कांगो नदी 2 बार भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और अब हम देखते हैं सहारा मरुस्थल जो है अफ्रीका में फैला हुआ है, जो कि सबसे बड़ा मरुस्थल है। और ये 12 कंट्रियों में फैला हुआ है। हम 12 कंट्रियों के नाम देखते हैं यहाँ पे। मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, पश्चिमी सहारा, ट्यूनीशिया, इसके बाद आता है मिस्र, सूडान। एक सूडान है और एक है दक्षिणी सूडान अभी नई कंट्री बनी हुई है, अभी जल्दी नई कंट्री बना है, तो ये सूडान से ही अलग हुआ है। दक्षिणी सूडान। इसके बाद आता है चाड और नाइजर। तो ये कितनी कंट्रियाँ हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक कंट्री मारिटोनिया। तो ये 12 कंट्री हो गई जिसमें सहारा मरुस्थल फैला हुआ है इन 12 कंट्रियों में। और इसके बाद हम देखते हैं लीबिया दोस्तों, लीबिया का जो तानाशाह था उसका नाम था गद्दाफी। बहुत बड़ा तानाशाह था। और दुनिया का सबसे गर्म जगह जो है वो दक्षिण अफ्रीका में ही पाया जाता है। दुनिया का सबसे गर्म जगह जिसका नाम है अल्जीजिया, जो कि लीबिया में पड़ता है, और यहाँ हमेशा लगभग 59 डिग्री टेम्परेचर बना रहता है, इसलिए यहाँ का ये सबसे गर्म जगह है। और इसके बाद आता है मिस्र देखते हैं। मिस्र की सबसे बड़ी नदी आप लोग जान ही रहे होंगे। मिस्र की क्या दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी यहीं से है, मिस्र में ही बहती है नील नदी। और इस पर नील नदी पर एक बांध बना हुआ है, जो यूपीएससी के क्वेश्चन में आया हुआ था। बांध का नाम था आसवन बांध, जो कि नील नदी पर है। और इसके बाद आता है मिस्र जान ही रहोगे, पिरामिड के लिए फेमस है। तो मिस्र में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पिरामिड पाई जाती है? वो उस शहर का नाम जो है वो है गीजा शहर। गीजा शहर ये मिस्र का शहर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पिरामिड पाई जाती है। और इसके आगे देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों, मिस्र का जो 97% भाग जो है, 97% भाग जो है वो इस अफ्रीका में पाया जाता है, अफ्रीका में। और 3% जो भाग है, 3% वो एशिया में पाया जाता है, एशिया। तो और स्वेज नहर जो है वो मिस्र से ही होके गुजरती है, स्वेज। और स्वेज नहर ही जो है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। आप लोग मैप में देखिए, ये है भूमध्य सागर और ये है लाल सागर, और ये है स्वेज नहर इन दोनों को जोड़ती है। और आप ये पॉलिटिकल मैप में शायद नहीं दिया हुआ है, इसमें आप देखेंगे कि मिस्र, इसमें जो है पॉलिटिकल मैप में नहीं दिया हुआ है, आप फिजिकल मैप में देखिएगा, उसमें दिया हुआ है कि सूडान और लाल सागर, सूडान और लाल सागर के मध्य में जो है, मध्य में है नूबियन
न्यूबियन मरुस्थल। नूबियन मरुस्थल जो है वो सूडान और लाल सागर के मध्य पड़ता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे लाल सागर और नील नदी के बीच जो है पूर्वी मरुस्थल, इसके यहीं पर पूर्वी मरुस्थल भी पाया जाता है, पूर्वी मरुस्थल। तो इसके बाद आता है, मैप में आप देखेंगे, इसके बाद आता है सेनेगल। सेनेगल जो है अगर पूछता है कि अफ्रीका महाद्वीप के सबसे पश्चिम में कौन सा देश है, तो ये सेनेगल देश है जो सबसे पश्चिम में पड़ता है। इसके बाद आता है आपका सेनेगल के नीचे गिनी जस्ट इसके नीचे पड़ता है। इसके बाद आता है आपको कोटे दी आइवरी, उसी के जस्ट बगल में है कोटे दी आइवरी। कोटे दी आइवरी। और इसके बाद आता घाना। घाना जो है आपका घाना, और उसी के जस्ट बगल में है नाइजीरिया और बेनिन, और उसी के जस्ट बगल में बेनिन और नाइजीरिया पड़ता है। बेनिन और नाइजीरिया। इसके बाद नाइजीरिया के बगल में आप देखेंगे तो कैमरून। दोस्तों जो कैमरून कंट्री है वो पूरे अफ्रीका की जो संस्कृति है यहाँ पे आप पूरे अफ्रीका की संस्कृति देख लेंगे कैमरून में, और इसको छोटा अफ्रीका भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पूरे अफ्रीका की सारी संस्कृति यहाँ पे विद्यमान है। और इसके बाद आता है कैमरून के बाद आता है कांगो नदी। दोस्तों आपको बता ही दिया मैंने कि इसको विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी। इसके बाद आता है जिम्बाब्वे और जाम्बिया। जिम्बाब्वे और जाम्बिया। इसका पुराना नाम रोडेशिया था। इन दोनों एक ही में थे और इसका पुराना नाम था रोडेशिया, जब तक ये दोनों अलग नहीं हुए थे। इसके बाद यहीं जिम्बाब्वे में ही जिम्बेजी नदी है, और जिम्बेजी नदी पर ही विक्टोरिया झील है, और ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। इसके बाद आता है नामीबिया। दोस्तों नामीबिया जो है यहाँ पे वाल्विस की खाड़ी तथा नामीब का मरुस्थल पाया जाता है। यहाँ पे वाल्विस की खाड़ी और नामीब का मरुस्थल नामीबिया में पाया जाता है। और इसके बाद आता है दक्षिण अफ्रीका की जो बड़े शहर जो हैं दक्षिण अफ्रीका। इसके बाद आता है दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों वैसे तो अफ्रीका बहुत ही गरीब कंट्री है, इसीलिए इसको अंध महाद्वीप भी कहते हैं, पर सिर्फ इसमें यही एक कंट्री है जो थोड़ा विकसित है, और इसके 3 शहर हैं, 3 राजधानियां हैं। केप टाउन, डरबन और प्रिटोरिया। इसके बाद यहाँ पे अफ्रीका की जो 2 खान बहुत ही फेमस है, जहाँ पर सोने, हीरे और चांदी यहीं इसी खान से निकलते हैं, और इस खान का नाम है किम्बरले की खान। और एक है जोहान्सबर्ग। ये 2 खान यहाँ का 2 खान पाई जाती है जो बहुत ही फेमस है। नेल्सन मंडेला जो है यहीं से थे, और इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, और इन्हें जो है अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। अफ्रीका का गांधी। नेल्सन मंडेला।
इसके बाद दुनिया का, वैसे दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा जो रेल मार्ग है वो अफ्रीका में पाया जाता है, अफ्रीका में है, जो व्लादिवोस्टोक से सेंट पीटरबर्ग तक जाता है, व्लादिवोस्टोक से सेंट पीटरबर्ग। और दूसरा अगर पूछा जाए कि दूसरा सबसे बड़ा जो है सबसे लंबा जो रेल मार्ग है वो अफ्रीका में पाया जाता है, अफ्रीका में, जो मिस्र की राजधानी काहिरा तक जाता है। और ये डरबन से लेके, दक्षिण अफ्रीका के डरबन से लेके मिस्र की राजधानी काहिरा तक जाता है। इसके बाद दोस्तों आता है मोजाम्बिक। दोस्तों आता है ये मोजाम्बिक। मोजाम्बिक चैनल जो है, यहाँ पे मोजाम्बिक चैनल पाया जाता है। मोजाम्बिक चैनल जो है, जो मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच, जो मेडागास्कर और मोजाम्बिक चैनल अलग करता है। और इसके बाद मॉरिशस बहुत ही छोटा देश है, आप देखेंगे मैप में मॉरिशस ये है, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। और यही एक कंट्री है जहाँ पर इंडिया की भाषाएं बोली जाती हैं, तमिल, दो भाषाएं बोली जाती हैं, तमिल और भोजपुरी, जहाँ तक 2 भाषाएं बोली जाती हैं। और इसके बाद आता है आपका रियूनियन द्वीप। दोस्तों इसके बाद रियूनियन द्वीप, इस पर फ्रांस का कब्जा है, फ्रांस का। और इसके बाद आता है मलावी कंट्री। दोस्तों मलावी कंट्री में ही है न्यासा झील, मलावी कंट्री में पड़ता है। और इसके बाद आता है तंजानिया। दोस्तों तंजानिया की 2 कैपिटल हैं, एक दारुसलाम है और दूसरी कंट्री जो है वो है डोडोमा। दारुसलाम और डोडोमा। इसके बाद आता है आपका जंजीबार आइलैंड। जंजीबार आइलैंड ये लौंग के लिए फेमस है, यहाँ पे लौंग ज़्यादा होता है। और दोस्तों फर्स्ट महिला बैंक जो है वो तंजानिया में ही है, फर्स्ट महिला बैंक तंजानिया में ही खुला था। और इसके बाद आता है सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया है। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 3 कंट्रियाँ आती हैं, सोमालिया, इरिट्रिया और जिबूती। और 4 कंट्रियाँ आती हैं, इथोपिया, 4 कंट्रियाँ हॉर्न ऑफ, इन चारों को हॉर्न ऑफ अफ्रीका आप मैप में देखेंगे, मैप में ये सींग जैसा बना हुआ है। यहाँ पर सोमालिया, इथोपिया और जिबूती और इरिट्रिया, ये चारों कंट्रियाँ हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाती हैं। और इसके बाद आता है बाब अलमंदेव जलसंधि जो है वो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। और लाल सागर, सुएज नहर और बाब अलमंदेव जलसंधि जो है, ये तीनों जो है अफ्रीका और एशिया को अलग करते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों अफ्रीका कॉन्टिनेंट ख़त्म होता है। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे उत्तरी अमेरिका। तो दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और अपना सुझाव दें कि आपको कैसा लगा हमारा वीडियो। और इसी के साथ धन्यवाद।